Hello children, today I am going to explain you the part 3 of the chapter number 7 of history, that is tribes, nomads and settled communities. Yes student, in this part 3 I will tell you about the Ahom kingdom that ruled over 1228 to 1826. Yes student, the Ahom, in actual they were tribes थे वो. It was a late medieval kingdom in the Brahmaputra valley in Assam, and it is very well known for maintaining its sovereignty for around 600 years ago. And who was the founder of this Ahom kingdom? Yes, Sukhappa. Sukhappa was the founder of this Ahom kingdom. So it is this is the only one kingdom that ruled over 600 years ago. Ruled over 600 years. Yes student, come to the first line. Migrated to the Brahmaputra valley from Myanmar in the 13th century. Yes student, migrated to, it means student that the Ahom kingdom was in Myanmar. What is Myanmar? It is a neighboring country. Presently we call it Myanmar, but in past we call it अर्लियर वी कॉल इट बर्मा. ठीक है. इन द 13th सेंचुरी में क्या था कि म्यांमार से जो एक ग्रुप था, होम ट्राइब्स थे, दे केम टू इंडिया एंड दे सेटअप नियर द ब्रह्मपुत्र वैली. वहाँ पे वो क्या हो गए थे, सेटल हो गए थे. ये स्टूडेंट सी योर बुक. Yes student, see this is Myanmar, this is a neighboring country and the Ahom kingdom came from Myanmar to our India and see Ahom, उन्होंने अपना बहुत बड़ा ये किंगडम है यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया था. Yes student, then created new states by suppressing भुइयांस. भुइयांस मीन्स लैंडलॉर्ड्स. सो स्टूडेंट इन्होंने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट में, स्टूडेंट सी दिस, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में भुइयांस होते हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उनको इन्होंने सुप्रेस कर दिया, उनको दबा दिया, उन पे अटैक करके उनके एरियाज़ को इन्होंने अपने अंडर कर लिया. यू कैन सी अहोम किंगडम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड था. यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ अहोम किंगडम. कैसे इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया. यस, कम टू द फर्स्ट. दे अनेक्स्ट मीन टू टेक, ले लेना, द किंगडम ऑफ चुटियास. चुटियास कौन थे स्टूडेंट? इट वॉज ऑल्सो ए ट्राइबल ग्रुप, ट्राइब्स थे ये. ठीक है, ऑफ नॉर्थ ईस्ट के. तो उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट के ये ट्राइब्स थे उनकी किंगडम को भी अपने अंडर कर लिया. नेक्स्ट, they also annexed Koch-Hajo in 1581. तो Koch-Hajo is also a tribal group of we can say north east. तो उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट के इस पार्ट को अपने अंडर कर लिया. दे बिल्ड अ लार्ज स्टेट. सो वी कैन से दैट कि इन्होंने बहुत, इनकी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ट्राइब्स थे, जितने भी ट्राइबल एरियाज़ थे, वहाँ पे जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उनको इन्होंने अपने अंडर कर लिया और अपने एक बहुत बड़ी किंगडम को एस्टेब्लिश कर लिया था, बढ़ा लिया था. यस स्टूडेंट, यू कैन सी इन दिस मैप, यू कैन सी चुटियास क्या थे? ट्राइब्स थे ऑफ नागालैंड. ठीक है. कोच-हाजो इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट नियर मेघालय. सो ये पूरा का पूरा एरिया होम्स ने अपने अंडर कर लिया था और अपना बहुत बड़ा स्टेट को बिल्डअप कर लिया था. यस स्टूडेंट, दे यूज्ड हाई क्वालिटी ऑफ गन पाउडर एंड कैनन्स. गन पाउडर होता है एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है जिससे बम विस्फोट होता है. ये कैनन्स होते हैं तोपे. सो दे वर द फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप जिन्होंने फर्स्ट टाइम तो गन पाउडर और कैनन्स को यूज़ किया. ठीक है, अटैक करने के लिए. इससे पहले मुगलों में जो बाबर था, ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर एंड कैनन. सो दे फेस्ड मैनी अटैक्स फ्रॉम साउथ वेस्ट. सो जैसे जैसे एक्सपैंड होते जा रहे थे, दे फेस्ड मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम द डिफरेंट किंग्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट. ठीक है, बहुत से अटैक इन्होंने फेस किए. But Ahoms were defeated in 1662 by the Mughals. But what happened students कि 1662 में क्या हुआ, जो Ahoms थे
दे वर डिफीटेड, उन्हें वो हार गए थे अंडर द मुगल्स, मुगलों के मुगल्स जो थे वो मीर जुमला के अंडर उन्होंने होम्स पे अटैक किया, दैट इज़ वाई दे डिफीटेड, वो डिफीट हो गए थे, सामना नहीं कर पाए। बट मुगल्स कुड नॉट सर्वाइव लास्ट लॉन्ग, बट इसका रिजल्ट क्या निकला कि मुगल्स ने चाहे होम्स को हरा दिया था बट मुगल्स फिर ज़्यादा टाइम तक उस जगह पे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। सो स्टूडेंट क्लियर, I think it is clear to you. Now student, come to the very important topic, that is structure of a home state. Structure means कैसी पॉलिसीज थी, इतना बड़ा स्टेट था कैसे चलाते थे, क्या उनकी नीतियाँ थी। Yes student, a home state depended upon forced labor. Very very important question also. Yes student, दैट इज़ कॉल्ड पायक सिस्टम। यस, होम स्टेट क्या किस पे डिपेंडेंट थी, इतनी बड़ी स्टेट थी, इट वाज डिपेंड अपॉन फोर्स लेबर, होता है जबरन किसी से काम करवाना, और जबरन किसी से काम करवाने को कहते हैं पेक सिस्टम। क्लियर? यस, इसके अंडर क्या था, अ सेंसिस ऑफ पॉपुलेशन वॉज टेकन। सेंसिस मीन जनगणना, काउंटिंग की जाती थी ऑफ पॉपुलेशन कि होम जो किंगडम है वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, मतलब कि टोटलिंग करवाई जाती थी, नंबरिंग, टोटल नंबर कितना है। आफ्टर दैट ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पेक्स बाय रोटेशन, यानी कि फिर क्या था आफ्टर द सेंसिस कि एवरी विलेज ऑफ अ होम किंगडम हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पेक। पेक कौन हो गए, लेबरर्स, उन्हें वन बाय वन, यानी कि रोटेशन होती थी कि पहले आज इस विलेज के जो पेक्स हैं, लेबरर्स हैं, वो सर्विस करने जाएंगे होम स्टेट में, मीन्स की किंगडम जो भी मीन्स की कहीं भी सर्विसेज की ज़रूरत है तो वो बाय रोटेशन हर एक विलेज अपने लेबरर्स को भेजता था वहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट? देन मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम हैवी पॉपुलेटेड एरियाज टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज, इट मीन्स स्टूडेंट दैट कि रोटेशन जो सेंसिस थी इसका एक और था यूज़, वो क्या करते थे कि वो मूव करते थे, जो विलेज ज़्यादा पॉपुलेटेड थे वहाँ से वो लेबरर्स को या लोगों को निकाल के कहाँ मूव करते थे, लेस पॉपुलेटेड एरिया में, वहाँ पे उन्हें भेज देते थे। वाई? टू मेंटेन बैलेंस, बैलेंस को बनाने के लिए कि हमारी किंगडम है जो ये बैलेंस्ड रहे, मतलब कि ना ज़्यादा जो लोग हैं एक विलेज में रहे हैं ना कम रहे। ठीक है? आफ्टर दैट एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम सेंट्रलाइज्ड, तो यहाँ पे भी जो रूल करने का सिस्टम था वो सेंट्रलाइज्ड था, प्रशासन की जो नीति थी इनकी वो सारी किंग के अंडर थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ होम स्टेट? या सुखप्पा। All the male adults served in the army during war. Yes student, it was very important for every adult कि हर एक adult, I think you know the who is above the age of 18, तो जितने भी मेल adults थे उनकी ड्यूटी थी सर्व करेंगे वो किसको, अपने आप को, कि जब भी वार होती है, लड़ाई होती है तो वो आर्मी में अपने आप को अपनी सर्विसेज देंगे, यानी कि उन्हें सिखलाई भी दी जाती थी पहले कि अगर युद्ध हो जाए तो अपने कैसे लड़ाई करें। जैसे इजराइल में होता है, वहाँ पे जेंट्स लेडीज सबको वो ट्रेनिंग दी जाती है फाइटिंग की। ठीक है स्टूडेंट? आफ्टर दैट एट अदर टाइम्स दे डिड अदर वर्क्स, बट जब ये वार के अलावा जब फ्री होते थे जो ये अडल्ट थे, देन दे हैव टू डू अदर वर्क्स लाइक बिल्डिंग डैम्स हो गई, इरिगेशन वर्क हो गया एंड अदर पब्लिक वर्क्स। दे ऑल्सो होम्स ने ऑल्सो क्या किया, दे इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन, उन्होंने नए तरीके से राइस कल्टिवेशन को भी इंट्रोड्यूस करवाया। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज अ होम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल। यस स्टूडेंट, यहाँ पे आप रिमाइंड करो कि जैसे हमने पढ़ा था गॉन्ड्स में कि पूरी गॉन्ड किंगडम को किस में बांटा था, घर में बांटा था, वैसे ही पूरी जो होम सोसाइटी है उसे डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस में बांट दिया। ठीक है? इंटर रिलेटेड फैमिलीज होती हैं, क्लैंस क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड फैमिली। तो अ होम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लैन, वी कैन ऑल्सो से इट खेल, इसे हम खेल भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो क्लैन वर्ड इज फॉर अ होम एंड घर वर्ड इज फॉर गॉन्ड ट्राइब। यस स्टूडेंट, अ क्लैन ऑफन कंट्रोल्ड मैनी विलेजेस। सो जैसे एक क्लैन है, इसके अंडर काफ़ी विलेजेस आ जाते हैं, 2, 3, 4, 5। ठीक है? तो ये काफ़ी कंट्रोल करता है विलेजेस को। नंबर 2, द पीजेंट्स वर गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या है कि जो जितने भी पीजेंट्स कौन होते हैं, फार्मर्स। ठीक है? जितने भी फार्मर्स हैं
उस विलेज के उन्हें लैंड दी जाती है खेती करने के लिए बाय द विलेज कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स कि विलेज के जो हेडमैन है यानी कि जो सीनियर्स हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से हर एक पीजन को लैंड देते हैं काम करने के लिए। और ये भी वहाँ पे कंडीशन थी कि वहाँ पे जो ये वो लैंड है जो लैंड है, इवन द किंग कुड नॉट टेक द लैंड अवे विदाउट द कम्युनिटीज़ कंसेंट, कि अगर किंग ने वो ज़मीन लेनी है पीजन से तो वो ले नहीं सकता था, किसकी परमिशन के बिना, उस विलेज हेडमैन की परमिशन के बिना। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ आर्टिजन्स। यह स्टूडेंट यहाँ पे है कि होम किंगडम चाहे कितना बड़ा था बट वहाँ पे आर्टिस्ट नहीं थे, जैसे कारपेंटर, स्मिथ, ठीक है, एक्सेट्रा हो गए, वहाँ पे शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अगर जो थोड़े बहुत थे देवर इनएक्सपीरियंस थे वो, ठीक है। सो जो होम सोसाइटी है वो बाहर से आर्टिस्ट को वो बुलाती थी काम करवाने के लिए। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, कल्चर एंड रिलीजन। यस, कल्चर मीन्स कि वो उनका क्या कल्चर था, क्या उनका धर्म था। यस स्टूडेंट, दे वर्शिप ट्राइबल गॉड्स। वो किसकी पूजा करते थे, ट्राइबल गॉड्स थे, उनके अपने नेचर गॉड थे। और ये भी कहा जाता है कि म्यांमार से आने के कारण उनके ऊपर बुद्धिज़्म का ज़्यादा इफेक्ट था, ठीक है। तो बुद्धिज़्म का भी था बट वो मेन उनके जो गॉड थे वो थे ट्राइबल गॉड थे। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणा इंक्रीज्ड। जैसे हमने पढ़ा है कि 600 साल तक इन्होंने रूल किया, ठीक है। रूल करते करते मुग़लों के साथ या मीन्स कि इनका जो इंटरेक्शन था बहुत से लोगों के साथ हुआ, तो जैसे जैसे ब्राह्मणा के साथ भी इनका इंटरेक्शन हुआ, अब इनके ऊपर जो ट्राइब्स के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस हो गया, ब्राह्मणा का, ठीक है। ब्राह्मणा किसको बिलोंग करते थे, हिंदुज़म को। नेक्स्ट इज टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। तो अब जो थे इनके धीरे धीरे इम्पैक्ट होने की वजह से होम पर हिंदुज़म का, उन्होंने अपनी मीन्स की जो ज़मीन थी वो मंदिरों को और ब्राह्मणों को दान में देनी शुरू कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज हिंदुज़म रिलीजन बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ शिव सिंह। शिव सिंह कौन है, राजा था ये होम किंगडम का, ठीक है। ये था 1714 से लेकर 1744 तक था। तो उसके टाइम में पूरा मीन्स की जो ये होम सोसाइटी थी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी थी हिंदुज़म से, ठीक है। बट दे डिड नॉट गिव अप ट्रेडिशनल बिलीफ, चाहे जितना भी उनके ऊपर हिंदुज़म था, बट द किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ। उन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे उसको गिव अप नहीं किया था, नहीं छोड़ा था। आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुज़म, चाहे हिंदुओं को वो मानते थे बट उनके जो ट्रेडिशनल विश्वास थे, रीति रिवाज थे, वो उन्होंने बनाए हुए थे, सेम उनके बरकरार थे। लास्ट इज अ होम सोसाइटी। कैसी थी सोसाइटी, यस, द होम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड थी सोसाइटी, पढ़ी लिखी कह सकते हैं, एडवांस थे वो। पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। या स्टूडेंट यानी कि उस टाइम मीन्स कि जैसे कहते हैं ना कि स्टडी को, आर्ट को, क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। सो जितने भी पोइट्स होते थे उस टाइम, स्कॉलर्स जो बड़े बड़े विद्वान, उन्हें ज़मीनें दी जाती थी एज अ ग्रांट, ठीक है, बाय द किंग। नंबर 2, थिएटर वॉज इनकरेज्ड। एक्टिंग का बहुत शौक था उस टाइम के लोगों को, होम किंगडम्स के लोगों को। सो थिएटर को इनकरेज किया गया, बढ़ावा दिया गया, लोगों को आगे लाया गया जिनका इंटरेस्ट था इस चीज़ में। नेक्स्ट इज संस्कृत वर्क वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज। यानी कि जो संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृत के जितने भी वर्क्स थे उन्हें ट्रांसलेट किया गया उस टाइम होम्स की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें उनको ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि वो हर एक चीज़ को मीन्स कि जानना चाहते थे, ठीक है। लास्ट इज बुरांजीज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बुरांजीज होता है हिस्टोरिकल वर्क, किसी की हिस्ट्री के बारे में जो लिखा जाता है। वर ऑल्सो रिटर्न फर्स्ट इन द होम लैंग्वेज एंड देन इन द असामी लैंग्वेज। यस, बुरांजीज जितने भी हिस्टोरिकल्स बुक्स उस टाइम लिखी गई, पहले वो होम लैंग्वेज में थी, बाद में वो असामी लैंग्वेज में भी लिखी गई। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द होम स्टेट, होम किंगडम। आई थिंक सबको ये क्लियर होना चाहिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ट्राइब्स के बारे में बताया था। इन द सेकेंड वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द गॉन ट्राइब एंड इन द थर्ड वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द होम ट्राइब। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।